करेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो आइए सर, सबसे पहले तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मैं लिख कर चलता हूँ एक एक टॉपिक को कि हम इन्वेस्टमेंट में हैं। इन्वेस्टमेंट में हैं, थोड़ा सा स्लो लिखेंगे क्योंकि पेन नहीं काम कर रही है तो जुगाड़ से लिखना पड़ रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट में हैं और इन्वेस्टमेंट में जो है हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट, और दूसरा इसमें होता है क्या सर, लॉस। जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हमारा दो चीज एकदम परफेक्ट हो जाता है। पहला क्या परफेक्ट हो जाता है, जिसको बोलेंगे फियर, और दूसरा क्या हो जाता है, फियर, डर, और लालच। लालच को क्या बोलेंगे, ग्रीड। ये हमारा एकदम बिल्कुल कैलकुलेटिव हो जाता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को, कहीं पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते ही हमारा फियर और ग्रीड कैलकुलेट हो जाता है। और फियर और ग्रीड कैलकुलेट हो जाने के बाद किसी भी इंसान को जो कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको डराया नहीं जा सकता, वो किसी भी तरीके से डराया नहीं जा सकता, क्योंकि हमें हमारा स्पीड पता है। तो हमारा स्पीड के बाद हमें हमारा उसका रिजल्ट पता है कि भाई देखिए 40 से 100 की स्पीड है और हम 60 चल रहे हैं तो हम बिल्कुल ब्रेक मार लेंगे और हमें कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और अगर हम 90 भी चल रहे हैं, 80 से 90 भी चल रहे हैं तो भी हमको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ा अगर स्पीड बढ़ भी गई तो हम 100 के अंदर ही रहेंगे। खतरा तो 100 के बाद और 40 के नीचे है। तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम एकदम बिल्कुल बिंदास चलते रहेंगे रोड पर कि हमारी गाड़ी इसी मोड में चल रही है। तो हम सबसे पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में करते हैं हमारा हो सकता है प्रॉफिट और हमारा हो सकता है लॉस। और जब हम अपने प्रॉफिट और होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट होने वाला है इससे कहाँ पहुंचेंगे और ये जो लॉस होने वाला है इससे कितना नुकसान हो सकता है, जब ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे हमारा जो फियर है, डर, और जो ग्रीड है, लालच, ये दोनों समाप्त हो जाता है। और जब डर और लालच समाप्त हो जाता है तो फिर हम जो भी पाते हैं उसे एंजॉय करते हैं। तो जब ये आपका फियर और ग्रीड समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद शुरू होता है सर क्या, एंजॉय। इसके बाद यदि ये जब तक रहता है तब तक एंजॉय नहीं होता है, तब तक हम रहते हैं किसमें, प्रेशर में। और जब तक हम प्रेशर में रहते हैं तब तक कभी एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमें निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके हमें एंजॉय करना है, प्रेशर में नहीं रहना। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करके यदि आप अपना प्रॉफिट और लॉस डिसाइड नहीं करेंगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, और प्रेशर में जो रहता है वो हमेशा पकता रहता है। प्रेशर में जो रहता है वो हमेशा पकता रहता है, और ज्यादा प्रेशर में होने के बाद फिर वो जो है, प्रेशर के बाद फिर निकल जाता है। वो सीटी को उठा के, वो ऊपर वाला जो सीटी को उठा के निकल जाता है, और सीटी नहीं उठती है तो ढक्कन तोड़ के निकल जाता है। क्लियर सर? कोई लोग समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल, कोई लोग समझ पा रहे हैं तो इस मुद्दे पर आगे बात करें। क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर है सर, बिल्कुल, वेरी गुड सर। हमें एंजॉय करना सर, हमें प्रेशर में नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम प्रेशर में रहेंगे तो हम निकलने की जगह खोजेंगे। अगर सीटी उठ गई तो हम वहां से निकल जाएंगे, और सीटी नहीं उठी तो ढक्कन तोड़ के निकल जाएंगे।
और अगर हम एंजॉय करते रहेंगे तो फिर हम बने रहेंगे। यदि हम एंजॉय करते रहेंगे तो बने रहेंगे। एंजॉय हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना फियर और ग्रीड कैलकुलेट कर लें, और इसको कैलकुलेट करने से पहले हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया सर चैप्टर नंबर 1, आज के एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1। हमें लगता है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दुनिया में कभी भी आप कहीं भी किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार से आप प्रेशर में नहीं रहने वाले हैं। यदि आपने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लिया, और उसके वजह से आपका फियर और ग्रीड दोनों समाप्त हो गया, और फियर ग्रीड समाप्त हो गया तो उसको आप एंजॉय करते जाएंगे। तो ये हो गया पहला फार्मूला। अब दूसरे फार्मूले पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट के अब दूसरे फार्मूले पर आते हैं। ओ भाई थोड़ा ये जी, चल भाई ऊपर चल चल चल, ठीक है। किधर गया सर? गायब हो गया, फिर से इसको खोज कर लाना पड़ेगा। नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं सर? हम हैं इन्वेस्टमेंट में। ये बात आप बिल्कुल हमेशा क्लियर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम हैं इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट में होता है प्रॉफिट। सर दिख रहा है ना? आप बिल्कुल जी सर, दिख रही। जी। और इन्वेस्टमेंट में होता है प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है सर? लॉस। तीसरा भी एक होता है इन्वेस्टमेंट में। एनीबॉडी? कोई बताएगा सर? एक तीसरा इन्वेस्टमेंट में होता है जिसको बोलते हैं C2C। इसको बोलते हैं कैपिटल टू कैपिटल, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है। अब ये 3 चीजें होती हैं इन्वेस्टमेंट में। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा या फिर C2C होगा। अब इनमें से आपको चाहिए क्या? तो जो ये प्रॉफिट है इसमें होगा स्मॉल, और या फिर दूसरा होगा, क्लियर सर? जी सर कुछ थोड़ा वो कहानी में अगर सही है जी जी ठीक है सर, ठीक है। लॉस जी। इसके बाद एक तो जो है सर पेन नहीं चल रही है, यहाँ पर उंगली चलाना पड़ रहा है, और अगर आप बोलेंगे नहीं कि हमको समझ में आ रहा है तो फिर लॉस में भी होता है सर स्मॉल लॉस, और एक होता है बिग लॉस। ठीक है जी जी। क्लियर सर। और ये C2C मतलब हो गया सर, इसको भी समझ लीजिए, लिख लीजिए कैपिटल। ये कैपिटल ये जीवन के बहुत आखिरी पड़ाव पे कोई आपको बताएगा जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कैपिटल टू कैपिटल, यानी कि नो कैपिटल नो लॉस। ठीक है सर। अब ये 5 चीजें हैं आपके पास। 5 चीजें कैसे हो गई? पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये। अभी 5 चीजें हैं आपके पास। इन 5 चीजों में आपको क्या, किससे आप दोस्ती करेंगे, किससे आप बैर करेंगे? पहला क्या हो गया सर? पहला हो गया स्मॉल प्रॉफिट। दूसरा हो गया बिग प्रॉफिट। तीसरा हो गया स्मॉल लॉस। चौथा हो गया बिग लॉस। और पांचवा हो गया, थोड़ा सा ऊपर चल जा भाई, पांचवा हो गया कैपिटल टू कैपिटल।
तो चलिए सर, एनीबडी इसमें से आपको कौन कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या सब चाहिए? कोई भी, एनीबडी, कोई लोग तो बोलिए सर। छोटा बड़ा आप जब आगे जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो इसको आप लाइक करिएगा, इसको पसंद करिएगा, इसको भी पसंद करिएगा, इसको भी पसंद करिएगा, इसको बस दूर रहिएगा, और इसको भी पसंद करिएगा। अब ये पांच चीजें हैं निवेश में: स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, और कैपिटल टू कैपिटल। एक्चुअल यहाँ पर 4 चीजों से आपको दोस्ती करनी चाहिए, 5वें से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 5वां बिग लॉस मतलब 0 हो जाना, क्योंकि इसके बाद फिर आप निवेश करने के योग्य नहीं बचते। स्मॉल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 10-20% प्रॉफिट आपको मिल रहा, वो स्मॉल प्रॉफिट हो गया। और इस बिग प्रॉफिट मतलब कि 100-200% का, 100-200% का, उसी हिसाब से देखा जाए तो। स्मॉल लॉस का मतलब वही 10-20% का लॉस, स्मॉल लॉस हो गया। और बिग लॉस मतलब कि 100% का लॉस हो गया ना। अब उसके बाद 200 का होगा, 100 होगा, पूरा हो जाएगा। और कैपिटल टू कैपिटल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। सर एक्चुअल आप जब इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका डर और लालच दोनों निकल जाएगा कि मेरा यहाँ से कम क्या हो सकता है प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है प्रॉफिट, और कम से कम कितना लॉस हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस हो सकता है। और यदि इसकी चिंता नहीं, अगर ये नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के डिक्शनरी में, ये नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट की डिक्शनरी में यदि ये है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब लोग क्या है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं, ये। और जब सिर्फ ये चाहते हैं तो या तो ये हो जाता है या फिर ये हो जाता है। एक्चुअल आपको 2 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4, 5 में से। और आप चाहते हैं 5 में से सिर्फ 2, क्या? बड़ा पैसा, और उसके चक्कर में हो जाता है बड़ा लॉस। एक्चुअल आपको चाहिए क्या है कि छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस, और कैपिटल टू कैपिटल। और ये चीज जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपका डर और लालच दोनों आपके लाइफ से समाप्त हो जाएगा। और ये चीज जब मेरे समझ में आया तभी मैं इस चीज के ऊपर काम करने लगा कि देखिए, लोग दुखी जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल खोने से होते हैं। कैपिटल अगर नहीं खोएंगे तो यदि कैपिटल घट गया है तो रिकवरी हो सकती है, लेकिन कैपिटल ही खत्म हो गया है तो रिकवरी किससे होगी? बिल्कुल सर। अब ये चीज जो है लोगों को समझ में नहीं आता है सर कि हमें इन्वेस्टमेंट में हम जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है।